तो दोस्तों, एक आम दिन कैसे बनता है महान किसी की भी लाइफ के लिए, आज हम आपको एक प्रूफ के साथ बताएंगे। इंडिया बांग्लादेश ओडीआई सीरीज, ये सीरीज 3 मैचों की सीरीज थी जिसके लिए इंडियन टीम ढाका पहुंचती है इस सीरीज को खेलने। कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा रहे फॉर दिस ओडीआई टूर्नामेंट? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इन जैसे बड़े बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा रहे इस टूर्नामेंट के लिए। फर्स्ट मैच, इंडियन टीम बैटिंग के लिए आती है। 41 ओवर्स में 186 के स्कोर के साथ ऑल आउट हो जाती है। बांग्लादेशी बॉलर्स हमारे देश के महान बल्लेबाज विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को क्रीज पर टिकने ही नहीं देते हैं और 41 ओवर्स में ही टीम को ऑल आउट करके पवेलियन की तरफ वापस भेज देते हैं। बेस्ट स्कोर 73 रन्स बाय केएल राहुल। सेकंड मैच, बांग्लादेश की टीम इंडियन टीम को टारगेट देती है 271 रन्स का विद 7 विकेट्स। इंडियन टीम 266 रन्स विद 9 विकेट्स के साथ यह मैच भी हार जाती है और इसी के साथ इंडियन टीम बांग्लादेश की टीम से यह सीरीज हार चुकी है। बांग्लादेश के बॉलर्स ने हमारे महान बल्लेबाजों को इस मैच में भी बड़ा स्कोर करने का कोई मौका नहीं दिया। इस मैच का इंडियन टीम की तरफ से बेस्ट स्कोर था 82 रन्स बाय श्रेयस अय्यर। यहां पर हमने दोनों मैचेस में बांग्लादेशी बॉलर्स के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करा? क्योंकि हमारे जो इंडियन टीम के प्लेइंग 11 स्क्वाड था उसमें जो सबसे बड़े प्लेयर्स थे वो बैट्समैन ही थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो या तो एवरेज प्लेयर्स थे या वो न्यू प्लेइंग प्लेयर्स थे। तो इसलिए हमारी इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन के ऊपर ज्यादा थी और दोनों ही मैचेस में, फर्स्ट मैच में कोई भी कुछ भी स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए हमारी टीम 41 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गई। सेकंड मैच में जब हमें चेस करने का मौका मिला तब भी हमारे बड़े प्लेयर्स वहां पर कोई काम नहीं कर पाए। अब यह सीरीज इंडिया ऑलरेडी हार चुकी है। सीरीज का थर्ड मैच ओपनिंग करने आते हैं ईशान किशन एंड शिखर धवन। ईशान किशन जिसके लिए सीरीज का फर्स्ट मैच था एंड शिखर धवन। इस सीरीज से पहले हुई न्यूजीलैंड सीरीज को बेस रखते हुए एक पाकिस्तानी बेवकूफ बॉलर ने ईशान किशन का मजाक उड़ाते हुए उसे बच्चा भी बोला था। उसी तरह जिस तरह एक और पाकिस्तानी प्लेयर ने सचिन को बच्चा बोला था जब वो अपना पहला मैच खेलने आए थे। थर्ड मैच, शिखर एंड ईशान ओपनिंग करने आते हैं। शिखर धवन 4th ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। अब इंडिया का स्कोर है 15 ओवरऑल एंड ईशान किशन है 11 रन पर। बांग्लादेशी बॉलर्स शुरू से ही अग्रेसिव मोड पर हैं। फर्स्ट मैच से ही उन्होंने इंडिया के सारे बड़े बैट्समैन के ऊपर पूरा प्रेशर बनाए रखा, किसी को भी बड़ा स्कोर करने नहीं दिया एंड यहां पर भी उनका यही मोटिव है कि इंडिया को इस मैच में भी हराकर इंडिया को एक क्लीन स्वीप दी जाए और वापस भारत भेजा जाए। अब आते हैं विराट कोहली क्रीज पर। मैच दोबारा शुरू होता है 4th ओवर की सेकंड बॉल से। ईशान एंड विराट बैटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही विराट का एक इजी कैच छूटता है बांग्लादेशी फील्डर से, वरना अभी विराट कोहली भी पवेलियन की तरफ होते। कैच ड्रॉप होने के बाद ईशान एंड विराट फिर से बैटिंग कंटिन्यू करते हैं। ईशान की 50 कंप्लीट होती है इन 49 बॉल्स। विराट कोहली है 11 रन पर 17 बॉल्स खेलकर। ओवर चल रहा है 12th एंड ईशान किशन की यह 4th 50 है उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की। बैटिंग कंटिन्यू होती है। ईशान किशन अपनी 100 कंप्लीट करते हैं इन 86 बॉल्स। विराट कोहली हैं 42 रन पर इन 45 बॉल्स। ओवर चल रहा है 23rd एंड ईशान किशन के ओडीआई क्रिकेट करियर की यह फर्स्ट 100 है। कुछ ही देर बाद ईशान किशन अपनी 150 कंप्लीट करते हैं 103 बॉल्स में। विराट कोहली हैं 50 रन पर इन 54 बॉल्स। ओवर चल रहा है 27 एंड ईशान किशन की यह पहली 150 है उनके ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की। और थोड़ी ही देर में ईशान किशन अपनी 200 कंप्लीट करते हैं इन 126 बॉल्स। विराट कोहली हैं 86 रन पर इन 76 बॉल्स। ओवर चल रहा है 35th एंड ईशान किशन की यह पहली 200 है उनके ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की। 2 बॉल्स के बाद ईशान किशन आउट होते हैं 210 रन पर इन 131 बॉल्स एंड ओवर अब भी चल रहा है 35th। अब इस मैच को थोड़ा यहां रोकते हैं बस जस्ट टू कंप्लीट द कमेंट्री। इंडिया ने मैच जीत लिया था। इस मैच में विराट कोहली ने भी 100 स्कोर करा था बट वो 100 हमेशा की तरह इस बार ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इस बार की सारी लाइमलाइट थी ईशान किशन के ऊपर। प्रिडिक्ट करें तो ईशान किशन 35th ओवर में आउट हुए, मींस के वो सिर्फ 6 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे और अगर वो बाकी के 15 ओवर भी खेलते तो शायद 90 या 90 से ज्यादा रन भी स्कोर कर पाते। तो मींस के अगर वो पूरे 50 ओवर खेलते तो आज शायद वो 300 रन का स्कोर भी पार कर पाते। बट चलिए दोस्तों, प्रिडिक्शंस और अजम्पशंस को छोड़ते हैं और बात करते हैं उस स्कोर की जो आज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। इस 210 रन की पारी में ईशान किशन ने 24 चौके और 10 छक्के लगाए।
जिसका टोटल रहा 156 रन इन 210 रन। अगर जिसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 76% रन ईशान किशन ने सिर्फ बाउंड्री से बनाए। तो आई थिंक ये जस्टिफाई करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिन बांग्लादेशी बॉलर्स के अगेंस्ट हमारे देश के महान बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे बल्लेबाज भी नहीं परफॉर्म कर पाए, उन बॉलर्स के अगेंस्ट इतना बड़ा स्कोर करना ईशान किशन के लिए इतना इजी तो नहीं रहा होगा। बट स्टिल दोस्तों, लोग हैं, दुनिया है, गलती तो निकाल ही लेंगे। बट यहां पर हम बात करने वाले हैं ईशान किशन के आज के स्कोर में उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के किन किन रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया है। आइए चेक करते हैं। अभी ईशान की एज सिर्फ 24 साल है, तो ही इज द यंगेस्ट ओडीआई इंटरनेशनल प्लेयर जिसने ये 200 रन का स्कोर इंडिविजुअली बनाया है। ईशान किशन पहले ओडीआई प्लेयर हैं जिसने अपनी फर्स्ट 100 के साथ ही 200 रन का बेंचमार्क अचीव करा है। 200 रन बनाने वाले अब वो 4th प्लेयर इन इंडिया एंड 9th प्लेयर इन द वर्ल्ड है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की फास्टेस्ट 200 का खिताब अब से पहले क्रिस गेल के पास था, जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2015 में 215 रन का स्कोर बनाया था इन 138 बॉल्स। अब यह खिताब ईशान किशन के पास है। तो नाउ ईशान किशन इज द प्लेयर विद द फास्टेस्ट 200 इन ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट। ईशान किशन का यह स्कोर इज द 6th टॉप स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट बाय इंडिविजुअल प्लेयर। विराट कोहली एंड ईशान किशन की 290 रन की यह पार्टनरशिप वर्ल्ड की 7th सबसे बड़ी पार्टनरशिप और इंडिया की 3rd सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही है। इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम है। इन दोनों ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 331 रन की पार्टनरशिप करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के नाम है। 318 रन की पार्टनरशिप के साथ यह रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने 1999 में श्रीलंका के अगेंस्ट अपने नाम किया था। ईशान किशन के ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट का यह सिर्फ 9th मैच था। इससे पहले जो सबसे बड़ा स्कोर ईशान किशन ने बनाया है वो सिर्फ 50 रन का है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बाय एन इंडिविजुअल प्लेयर बनाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के ही पास है। रोहित शर्मा ने यह रिकॉर्ड 172 बॉल्स में 264 रन बनाकर अपने नाम किया था। ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया का पहला 200 रन का स्कोर बनाने का खिताब भी इंडिया के ही पास है। यस, इन 2010 सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारकर इतिहास रचा था। वनडे इंटरनेशनल में एक से ज्यादा डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड भी इंडिया के ही पास है। रोहित शर्मा 264 रन, 209 रन, 208 रन, ये तीनों पारी खेलकर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम करा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से कपिल देव के नाम था, जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था 1983 में विद 175 रन। इस रिकॉर्ड की एक और खास बात थी कि यहां पर एक इंडियन प्लेयर की तरफ से यह पहला 100 था जो कि इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में मारा गया था। 16 साल तक इंडियन क्रिकेट में कपिल देव का यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था। यह रिकॉर्ड तोड़ा था सौरव गांगुली ने 1999 में विद अ रन्स ऑफ 183 अगेंस्ट श्रीलंका। एंड उसी साल 5 महीने बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने 186 रन बनाकर सौरव गांगुली का यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी बनाकर अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ने के साथ साथ इतिहास रच दिया था। अब तक ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी प्लेयर ने 200 रन एज एन इंडिविजुअल नहीं बनाए थे। 4 साल बाद रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड तोड़ा और 264 रन बना के ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप स्कोरर बने। तो दोस्तों, आज इस 24 साल के लड़के ने भी हिस्ट्री के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल करा जहां पर विराट कोहली और शिखर धवन जैसे बड़े प्लेयर्स भी अब तक नहीं पहुंच पाए। ईशान किशन बचपन से ही क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और अपनी गेम को रेगुलरली इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। वो दिन भी उनकी लाइफ का एक नॉर्मल ही दिन था जो हमेशा क्रिकेट के साथ स्टार्ट होता था, जब तक वो दिन दुनिया के लिए और ईशान किशन के लिए एक महान दिन नहीं बन गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप इंप्रूविंग व्हाट यू आर डूइंग। कौन सा दिन आपकी लाइफ में खास हो जाए कहा नहीं जा सकता।
सो ऑल द बेस्ट टू ईशान किशन एंड आवर इंडियन क्रिकेट टीम। वी विल विश कि हमारे सारे यंगस्टर्स इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ें और हमारे क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।